जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, शिक्षा से केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का ही निर्माण नहीं होता, अपितु संपूर्ण देश और मानव समाज का निर्माण होता है। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति और उन्नति का आधार शिक्षा ही होती है। जिस प्रकार की शिक्षा बच्चों को मिलती है, उसी प्रकार के संस्कार बच्चों में पनपते हैं और यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करते हैं। पवित्र शिक्षा से ही सभ्य समाज और एक शक्तिशाली देश का निर्माण किया जा सकता है। बदलते समय के साथ शिक्षा देने और शिक्षा प्राप्त करने के तरीके भी बदल गए हैं। कभी हमारे देश में गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती थी, लेकिन आज गुरुकुलों का स्थान सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने ले लिया है। इन्हीं सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के द्वारा बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, या फिर यूं कहिए कि संपूर्ण देश के भविष्य का निर्माण भी इन्हीं शिक्षण संस्थानों के द्वारा होता है। दोस्तों, इसी संदर्भ को लेकर आज हम आ गए हैं गांव खोरा मलावली की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ के गुरुजनों से जानते हैं शिक्षा के उन दो पहलुओं के बारे में जिनमें समय के साथ बहुत परिवर्तन आ गया है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम यहाँ पर ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, ये इनको बिना बताए शूट किया जा रहा है और इसमें इनकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था नज़र आ रही है। तो दोस्तों, करते हैं इनसे कुछ सवाल जवाब, देखते हैं क्या ये दे पाते हैं शिक्षा के बारे में सही सवालों के जवाब। बच्चे जा रहे हैं जी जिम्मेदारी किसकी? सर, स्कूल की बनते हैं ना। स्कूल की बनती है ना। अब स्कूल वाले अगर अभिभावकों से पूछ लें कि हाँ हमारे बच्चों को भेज दो, तो भेज दें, नहीं तो नहीं भेजें। कल को अगर ये बच्चा घर नहीं पहुंचता और कोई इसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन है? स्कूल है ना। बिल्कुल। तो यहाँ अभिभावकों की सहयोग की आवश्यकता है। तो सर, इसके लिए तो आपको कोई ऐसी व्यवस्था जैसे कर रखी है कि भाई बात करा दो घर वालों से एक बार, तब भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही बात। तो सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल विजेता राजस्थान में स्वागत करता हूं और आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आज की जो शिक्षा पद्धति है और जो प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या कमी नजर आती है सर? देखो, प्राचीन शिक्षा पद्धति में ये होता था कि जो गुरु जो था उसको एक लक्ष्य होता था विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाना और उनको ज्ञान से परिचय करवाना। जी। आज क्या हो चुका है कि थोड़ा शिक्षक जो है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की वजह से मान लो या कोई और वजह मान लो, उसको और कामों में भी धकेला जा रहा है, तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कि उनके पास और भी काम का लोड होता है। हाँ, और भी काम जैसे करवाए जा रहे हैं, जैसे जनगणना, चुनाव या फिर BLO जैसे काम दिए जा रहे हैं जो चलते रहते हैं, नई नई क्रियाविधि जो भी एक्टिविटी वगैरह चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक जाता है। बच्चों को सुधारना या बच्चों को ज्ञान देना, अनुशासन सिखाना, इन चीज़ों से वो थोड़ा कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। तो ये एक समस्या आ रही है उसके सामने। नहीं तो आज भी शिक्षा में ऐसी नहीं कोई कमी है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है, पर थोड़ी सुधार की और ज़रूरत है। शिक्षक को थोड़ा शिक्षक का ज्ञान के लिए बनाया गया कि बच्चों को ज्ञान दे, वो अनुशासन सिखाए, उसी चीज़ को ही ध्यान में रख के उसको काम करवाया जाए। जी, बहुत अच्छा। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार मीणा, हिंदी का लेक्चर हूँ। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज ज़्यादातर जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो प्राइवेट स्कूलों की ज़्यादातर और उनकी ओर अग्रसर है, यानी कि वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बल्कि सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि सरकारी, मैं बता रहा हूँ ना कि सरकारी शिक्षकों को थोड़ा और कामों की वजह से धकेल दिया जाता है, तो गांव वालों को ये लगता है प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और कोई काम नहीं करते, वो पढ़ाने का काम कर पाते हैं। सरकारी शिक्षकों और कामों की वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते, काम करने ही पड़ते हैं। तो गांव वालों को ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें काबिल शिक्षक उनसे ज़्यादा सरकारी में अपनी में, यानी कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा काबिल शिक्षक हैं। हाँ। तो सर, इसका कारण क्या है? ये जैसे कि मान लीजिए आप ये क्यों जाते हैं, इसका कोई मुख्य उद्देश्य तो होगा, ये कोई फीस का ऐसा आता है कोई फीस का? इशू? सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती। थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि हम सरकार की जैसे प्राइवेट स्कूलों को बहुत ज़्यादा मान्यता देना, गली गली में जैसे स्कूलें खुल जाना, तो ये भी एक कारण हो जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में पहले सारे लोग इसी में पढ़ते थे। लेकिन सर, कई बार ये देखने को मिलता है कि जो सरकारी टीचरों के जो बच्चे हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? हाँ, यह बात आपकी सही है कि अधिकतर को बच्चे जाते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा है मैंने सरकारी स्कूलों में ही सरकारी शिक्षक के बच्चे भी पढ़े हैं। जैसे अपने स्कूल की बात कर लें, सर, यहाँ आपके इस स्कूल में यानी कि खोरा मलावली की ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें क्या आपके जो यहाँ सरकारी टीचर है उनके किसी के बच्चे पढ़े हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़े हैं।
हमारे सतपाल जी हैं, इनके बच्चे यहीं पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए, खुद ने पढ़ाए उनको। अच्छा, जब अच्छा। मैं आया था उसको पढ़ाया था उनको मैंने। जी। और भी टीचर हैं जिनके परिवार के रिश्तेदार के, मगर मतलब सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके। जी, जी, जी। विद्यालय में जो सवाल आपने किया है बहुत ही उचित और औचित्यपूर्ण, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत औचित्यपूर्ण सवाल है। जी, विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है जी, वो ये नहीं है कि पाठ्यक्रम में कोई कमी है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं जानता, अधिकारों को जानता है। मैडम इधर कुछ जी, जी। सबसे बड़ी कमी केवल इस शिक्षा पद्धति की यही है, किसी को अधिकार बता दिए गए कि तेरा अधिकार ये है, तो वो अधिकारों को जानता है, कर्तव्यों को नहीं जानता। कर्तव्य को नहीं पहचानता। टीचर काम तब करेगा जब अभिभावक उसका साथ देगा। हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे गांव वालों की या जो बच्चों के अभिभावक होते हैं, उनकी कई बार ये बातें सुनने में आती है कि कई स्कूलों में जो टीचर है जो ताश खेलते हुए देखे जाते हैं, या बीड़ी सिगरेट या गुटखा का नशा हुआ करते पकड़े जाते हैं, और उनका प्रभाव है जो बच्चों पर भी पड़ता है, क्योंकि ये शिक्षा है। तो लेकिन इसके विपरीत टीचरों को भी क्या ऐसी असुविधा होती है, जैसे बच्चों के माँ बाप से, कि उनकी वजह से टीचर इनको सही तरीके से अनुशासित नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम शिक्षक हैं तो इस तरह की आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, खोरा मलावली गांव तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसा स्टाफ मिला है कि जहां कोई ताश या कोई नशा या इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ है नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई शिक्षक इस तरह की चीज़ें करता है तो उसको मैं सबसे गलत मानता हूँ, ये गलत। क्योंकि शिक्षक अगर बच्चों को नैतिक विकास बच्चों का करवाएगा तो सबसे पहले उसका खुद का नैतिक होना जरूरी। सर मैं दूसरी चीज़ ये है, अभिभावक जो आपका अभी सवाल किया आपने, जी, जी। कि अभिभावक अगर थोड़ा सा सहयोग करें, जी, हम उनकी नैतिकता और अनैतिकता पर सवाल नहीं करेंगे, बाकी केवल इतना सा है कि थोड़ा सा सहयोग करें सरकारी विद्यालयों का या निजी विद्यालय, कोई भी हो, शिक्षक ही होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी चल सकती है। बच्चों मेरा का कहने का मतलब है, कई बार ऐसा इशू आता है कि जैसे शिक्षक बच्चों को डांट देता है, या कई बार गलती करने पर उसे पिटाई भी कर देता है उसकी, तो उस समय जो माता पिता उसका पक्ष लेने आ जाते हैं। जी। तो ये कितना सही और कितना गलत है? देखिए, ये इसमें एक थोड़ा सा फर्क है कि शिक्षक के पास आने के बाद बच्चे शिक्षक के होते हैं। जी, बिल्कुल सही है। मेरे बच्चों के समान ही ये होते हैं, यदि मैं इनको कहीं डांट रहा हूँ तो इनके भले के लिए डांट रहा हूँ। और वैसे भी आपको पता है, मानवाधिकार आयोग ने तो सख्त रोक लगाई हुई है कि बच्चों को हम हाथ नहीं लगा सकते, और कभी पिटाई करते भी नहीं। जी, और पिटाई से बच्चा सुधरेगा भी नहीं। बिल्कुल उसको उसी हिसाब से मोटिवेशन देंगे हम कि बेटा इस तरह मत कर, और वो मानते भी हैं बच्चे, उसका बहुत प्रभाव होता है। हमारे बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं, कभी किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया जाता। बच्चे डरते हैं वैसे ही कि हाँ गुरुजी डांटेंगे, पर डांटते नहीं है, कभी पिटाई नहीं की है, कभी भी किसी बच्चे से पूछ लेना। जी, जी, बहुत अच्छी बात है सर। ये मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो यहाँ जो अपनी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, पहले क्या होता था कि देशभक्ति और शिक्षा देने वाले प्रोग्राम करवाए जाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिनमें छोटे बच्चों को अश्लील कपड़े पहनाकर उनसे अश्लील गानों पर डांस करवाए जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, इसको मैं बिल्कुल अनुचित मानता हूँ। विद्यालय में सांस्कृतिक विकास करवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते जी। हैं, और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो हमारे लोक संस्कृति को कहीं न कहीं छूते हों। जी सर। लोक संस्कृति के इतर इनके अलावा यदि कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो उनको हम भद्दा कार्यक्रम ही कहेंगे, अच्छा कार्यक्रम नहीं कहेंगे। उसके पीछे निश्चित रूप से कहीं न कहीं शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक जिम्मेदार। हाँ, और शिक्षक के साथ साथ इस विद्यालय विकास समिति को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यदि इस तरह के कोई कार्यक्रम हो रहे जी। हैं तो तुरंत उन पर रोक लगवाएं। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आज अपने स्कूली जो पाठ्यक्रम है उसमें अपने जो महापुरुष हैं उनका चैप्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर? नैतिकता के आधार पर आज के पाठ्यक्रम में ये चैप्टर्स बिल्कुल होने चाहिए ताकि बच्चे उनसे मोटिवेशन प्राप्त करें। जैसे एक दो उदाहरण आप। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद है, जी, बीडी सावरकर है, अपने जो ये रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जी, जी,
ये होना चाहिए। मतलब इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते बहुत हैं कुछ और सीख बच्चों सकते का हैं। इन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, और ये होने चाहिए जी, पाठ्यक्रम। ये बहुत अच्छी बात है मैडम। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप यहाँ पर जो लेडीज टीचर हैं वो कितनी हैं? 4 है, आप 4 लेडीज टीचर है, बाकी सब जेंट्स हैं। जेंट्स है। तो आपको इस स्कूल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ऐसा मतलब समस्या आती है जैसे? बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, और भविष्य में भी जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी वर्कर हैं, काम करने आते हैं। जी, जी। और इस विद्यालय का जो परिवेश है, यहाँ पर सभी टीम वर्क करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये काम कर रहा है, मैं ये क्यों करूँ। हमारे यहाँ पे टीम वर्क काम करता है, और बहुत मिलके काम करते हैं। मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है मैडम कि जो ये सरकारी ऑफिस होते हैं, ये सरकारी जो संस्थाएं होती है, वहाँ कई बार देखने को मिलता है जैसे कि अभी कोलकाता में डॉक्टर के साथ एक मतलब गलत कार्य हुआ था। तो इस तरह के कांड भी मतलब होते हैं, इस तरह के इशू बन जाते हैं। तो इसको देखते हुए ना सुरक्षित रहने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है आपके पास कि भाई लेडीज जो टीचर है उनको किस तरह रहना चाहिए? देखो, अपने जो काम की बातें हैं वही करनी चाहिए। इधर उधर की बातें करोगे तो ये तो दिमाग में आएगी बात किसी के, स्वाभाविक। और किसी की सोच को कुछ पता नहीं चलता। जी, जी। इसलिए अपने काम से काम रखो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जी, आपका परिचय दीजिए मैडम। रेखा अग्रवाल। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।